नमस्कार। पिछले 2 दिनों से देश के तकरीबन सभी स्टूडेंट्स YouTube पे और गूगल वगैरह पे लगातार सर्च कर रहे हैं कि CET क्या है, और उस पर आपको मिल रहे हैं 15 से 20 मिनट के वीडियोस जिन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए आपको छोटे समय में और साधारण भाषा में समझाते हैं कि CET क्या है। दरअसल इसके बारे में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही बता दिया था 2020 के बजट में ही, लेकिन अब इसकी नई बॉडी लेके आए हैं NRA। क्या है NRA? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके बारे में आपको बाद में बताते हैं, पहले आपको बताते हैं CET के बारे में। CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले आपको SSC, बैंक और रेलवे के लिए 3 टीयर से गुजरना पड़ता था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के, इनसे गुजरना आपको पड़ता था। लेकिन अब टीयर 1 की जो एग्जामिनेशंस है, टीयर A की जो एग्जामिनेशंस है, वो सारी एक ही टेस्ट से आप उसको टीयर 1 को पास कर सकते हैं। पहले टीयर A की एग्जामिनेशंस 20 से ज्यादा एजेंसियां अलग अलग करवाती थी, जिसमें आपको अलग अलग जगह फीस देनी पड़ती थी, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था। लेकिन अब NRA ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा, यानी आपको बहुत सारी जगह फीस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट होगा और एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। तो अब आपका सवाल होगा कि SSC वाला फिर तो रेलवे की भी एग्जाम पास कर लेगा, बैंक की भी एग्जाम पास कर लेगा, तो इससे बोले कंपटीशन बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ नंबर्स का क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा। इतने नंबर वाले के लिए SSC, इतने वाले के लिए बैंक, इतने वाले के लिए रेलवे। ये नंबर्स का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा। ये जो टेस्ट है ये 3 साल के लिए वैलिड होगा और आपको अपना स्कोर सुधारने के लिए दूसरा मौका भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसके लिए एक एज क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा, जो नॉर्मली सभी एग्जाम्स में होता है, जिसके बाद आप उसमें बैठ नहीं सकते हैं। इसके अलावा ये एग्जाम शुरुआत में 12 भाषाओं में करवाई जाएगी, उसके बाद भाषाओं की संख्या 22 हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि SSC, बैंक और रेलवे के लिए कुछ एग्जामिनेशन 10th पास की होती हैं, कुछ 12th पास की होती हैं और कुछ ग्रेजुएट की होते हैं। तो क्या इन सब का पेपर एक ही आएगा? तो जी नहीं। टेस्ट तो एक ही होगा, लेकिन इनके पेपर्स का लेवल अलग अलग होगा, 10th, 12th और ग्रेजुएट के अनुसार, जिसे आपको चुनना है, जो आप अपनी योग्यता के हिसाब से चुन सकते हैं। और पेपर एक ही होगा, लेकिन इनमें इसी टेस्ट के अंदर पेपर्स का 3 लेवल होंगे। 10th पास का लेवल एक अलग होगा, 12th पास का लेवल अलग होगा और ग्रेजुएट का लेवल अलग होगा। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो क्या है? पैसा। इस तरीके से अलग अलग एजेंसियां होती थीं और अपने मनमाने ढंग से स्टूडेंट से पैसा लेती थीं। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि आपको अलग अलग सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर एक होगा, सिलेबस भी एक होगा, तो आपको लिमिटेड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है कि अलग अलग सेंटर्स नहीं होंगे, आपको जगह जगह जाना पड़ता था, अलग अलग सेंटर्स होते थे, कोई किस शहर में, कोई किस शहर में, ऐसे सेंटर्स होते थे। अब आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह जो आपका सेंटर है, आपके नजदीकी जो शहर है वहां पे आपको आपका सेंटर मिल जाएगा। ये भी एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपको जो है अपना पिछला रिजल्ट बदलने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए आपको दूसरा मौका मिलेगा। आपकी दोबारा एग्जाम हो सकती है, एज वेरियर होगा उसके अंदर। लेकिन अब एक गलत फहमी जो शायद आपके दिमाग में होगी कि हमें जो है टीयर 2 और टीयर 3 पास नहीं करने होंगे, हमें टीयर 1 पे ही एग्जाम, जो आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET के बेस पर ही आपको जॉब मिल जाएगी। तो जी नहीं, CET सिर्फ टीयर 1 के लिए है, बाकी एज इट इज है। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द 2V शो आप सब जानते हैं। धन्यवाद।